Good morning to all my dear students and wish you a very happy new year to all of you। तो चलिए आज की कक्षा की शुरुआत करते हैं एक नए पाठ के साथ। आज हम पढ़ेंगे संयुक्त व्यंजन। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि संयुक्त व्यंजन कौन कौन से होते हैं। तो हमारी हिंदी भाषा में जब हमने वर्णमाला पढ़ा था तब छ से लेकर श्र तक, छ से छत्री, त्र से त्रिशूल, ज्ञ से ज्ञानी और श्र से श्रमिक, ये 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं। इन्हें संयुक्त व्यंजन इसलिए कहा गया है क्योंकि ये 2 वर्णों के मेल से बनते हैं। जैसे छ से छत्री, तो देखिए छ से छत्री जो है वो क और श से षटकोण, इन दोनों के मिलने से श से क्षत्री बनता है। इसका उच्चारण करते समय भी हम श इस तरह से उच्चारण करते हैं। क आधा हमारे मुख के अंदर ही रहता है और श के साथ मिलकर क्ष से छत्री का उच्चारण होता है। उसके बाद आता है त्र। देखिए त्र का उच्चारण किस तरह से करेंगे। त्र यानी त और र 2 वर्ण एक साथ निकल रहे हैं। त प्लस र, इन दोनों के मिलने से बनता है त्र। ये देखिए हम हलंत इसलिए लगाते हैं क्योंकि ये स्वर रहित है और दूसरे वर्णों के साथ मिलकर इनका उच्चारण किया जाता है। उसके बाद है ज्ञ से ज्ञानी, ज्ञ। तो देखिए ज्ञ किससे मिलकर बन, ज प्लस या, ये 2 वर्णों से मिलकर बनता है ज्ञ। फिर श्र, श्र किससे मिलकर बनेगा, श प्लस र। इन दोनों वर्णों के मेल से श्र बनता है, इसीलिए इन्हें संयुक्त व्यंजन कहा गया है क्योंकि ये 2 वर्णों के मिलने से बनते हैं। तो चलिए अब हम संयुक्त व्यंजन से जोड़कर कुछ शब्दों को पढ़ना सीखेंगे। देखिए यहाँ पर आपकी पाठ्य पुस्तक में हम आएंगे पेज नंबर 50। यहाँ पर चित्र देखकर हम पहले शब्दों को पहचानेंगे। देखिए ये चित्र है एक कक्षा का, कुछ बच्चे हैं, यहाँ पर अध्यापिका हैं, पढ़ा रही हैं। तो ये चित्र है कक्षा, क प्लस छ प्लस आ की मात्रा। उसके बाद ये चित्र है आँखों का। आँखों को हिंदी में नेत्र भी बोलते हैं क्योंकि हम यहाँ पर संयुक्त व्यंजन का प्रयोग कर रहे हैं, इसलिए हम त्र लिखेंगे। तो हम यहाँ पर इस शब्द को पढ़ेंगे नेत्र। उसके बाद ज्ञानी, तो देखिए ज्ञ आ की मात्रा न और बड़ी ई की मात्रा ज्ञानी। ये चित्र है एक मजदूर का, तो मजदूर को हम श्रमिक भी बोलते हैं। श्र म छोटी ई की मात्रा और क, हमारा शब्द बनेगा श्रमिक। आगे पढ़ते हैं। ये देखिए इस तरफ जो सभी शब्द दिए गए छ, त्र, ज्ञ और श्र, इनके प्रयोग से कुछ शब्द दिए गए हैं, इनको हम पढ़ना सीखेंगे। कक्षा, रक्षा, शिक्षा, भिक्षा, दीक्षा। आपने देखा होगा इनका उच्चारण करते समय आधा क का स्वर हमारे मुख के अंदर ही रहता है। फिर दूसरा वर्ण है त्र। मित्र, चित्र, पुत्र, नेत्र और
इत्र। अगला वर्ण है हमारा ज्ञ, यज्ञ, ज्ञान, ज्ञानी, प्रज्ञा, संज्ञा। श्र, श्रम, श्री, श्रीमान, श्रीमती और परिश्रम। तो देखिए इस तरह से हमने संयुक्त व्यंजन का प्रयोग करते हुए शब्दों को पढ़ना सीखा। आगे भी हम इन वर्णों को पढ़कर देखेंगे। यहाँ पर भी कुछ संयुक्त व्यंजन से जोड़कर बनाए गए शब्द दिए गए हैं। श्रीमती, प्रज्ञा कक्षा में आई, श्रवण और क्षितिज को साथ लाई। श्रवण और क्षितिज दोनों हैं मित्र, मिलकर बनाया भिक्षुक का चित्र। भिक्षुक का अर्थ होता है भिक्षा मांगने वाला। श्रवण का अर्थ होता है, यहाँ पर श्रवण और क्षितिज दोनों नाम दिए गए हैं, जबकि श्रवण का अर्थ होता है सुनना। श्रीमती, प्रज्ञा अर्थात अध्यापिका के बारे में बात की जा रही है, इसीलिए पहले श्रीमती लगाया गया है। जब भी हम बड़ों के लिए आदर शब्द यूज़ करते हैं, उनको सम्मान देने के लिए किसी शब्द का प्रयोग करते हैं, तो हम श्रीमती, अगर लेडीज़ है तो श्रीमती लगाते हैं, जेंट्स के लिए हम श्रीमान लगाते हैं। अब हम आगे सीखेंगे कि संयुक्त व्यंजन का प्रयोग करके या फिर किस तरह से संयुक्त व्यंजन को जोड़कर शब्दों को पूरा किया जाता है। तो देखिए हम किस तरह से संयुक्त व्यंजन का प्रयोग करके शब्दों को पूरा करेंगे। क प्लस फिर से क प्लस श से षटकोण प्लस आ की मात्रा। तो देखिए अभी कौन सा शब्द बनेगा, क। तो इसको तो हम इसी तरह से लिख लेंगे क। अब ये आधा क है और ये श है, तो इन दोनों के मेल से कौन सा हमारा संयुक्त व्यंजन बनता है, श से छत्री। तो हम यहाँ पर लिखेंगे श से छत्री और ये आ की मात्रा को हम इसके साथ जोड़ देंगे। तो देखिए कौन सा शब्द बन गया, कक्षा। एक और शब्द सीखेंगे, र प्लस क प्लस श प्लस क। तो कौन सा शब्द बनेगा, देखिए र। अब इन दोनों के मेल से बनता है छ से छत्री। तो हम यहाँ पे लिखेंगे छ से छत्री और क रक्षक। च छोटी की मात्रा प्लस त प्लस र। तो कौन सा शब्द बनेगा, देखिए च और छोटी की मात्रा अर्थात ची। इसको हम इस तरह से यहाँ लिख लेंगे। उसके बाद इन दोनों के मेल से हमारा शब्द बना था त्र, तो चित्र। इसी तरह से ज्ञ, ज, य,
प्लस आ की मात्रा प्लस 9 प्लस ई की मात्रा। अब हम इनका एक शब्द बनाएंगे। तो देखिए, ये दो वर्ण मिलकर कौन सा संयुक्त व्यंजन बनता है, मैंने पहले भी बताया है। तो ये दो वर्ण मिलकर बनता है ज्ञ। ये आ की मात्रा, फिर न, और फिर बड़ी ई की मात्रा। तो इस तरह से बड़ी ई की मात्रा। तो हमारा शब्द बन गया ज्ञानी। उसके बाद श्र। तो देखिए, श प्लस र प्लस म। ये दोनों वर्ण जब हम जोड़कर लिखेंगे तो इनसे हमारा श्र संयुक्त व्यंजन बनेगा। देखिए, इस तरह से श्र और म, श्रम। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इस तरह से दो वर्णों के मेल से हम संयुक्त व्यंजन को लिखते हैं, या फिर दो वर्णों के मेल से संयुक्त व्यंजन बनता है। तो आज हमने सीखा कि किस तरह से शब्दों को बनाने में संयुक्त व्यंजन का प्रयोग किया जाता है। तो आज की कक्षा में बस इतना ही। अगली कक्षा में फिर हम एक नए पाठ के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए और सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।